अतीक गैंग के साम्राज्य को बुलडोजर रौंद रहा है। गैंग्स ऑफ अतीक के खिलाफ लगातार प्रहार जारी है। माफिया का खेमा टेंशन में है क्योंकि यूपी में गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिलाओ अभियान फुल स्पीड से चल रहा है और मलबे के तौर पर सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो है योगी राज में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का अंजाम। अतीक के गैंग के कई शातिरों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। माफिया अतीक का हर किला जमींदोज होगा और अब बिलों में छिपे उसके गुर्गों का शिकार यूपी पुलिस कभी भी कर सकती है। अतीक के गुर्गों का शिकार करने के लिए योगी की पुलिस का क्या है एक्शन प्लान? अतीक के शूटर्स के हाइड आउट का यूपी पुलिस को कैसे पता चला और अब यूपी पुलिस इन अपराधियों पर कैसे आखिरी प्रहार करने की तैयारी में है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले इस हत्याकांड से जुड़ा ताजा खुलासा जान लीजिए। जो सबसे ताजा जो खुलासा हुआ है वो रंगदारी को लेकर कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उमेश पाल की एक प्रॉपर्टी को लेकर अतीक अहमद और उसके गुर्गों से उनका जो आंकड़ा था वो 36 का हो गया था और यही वजह है कि अब उनकी हत्या करा दी गई है। कहा यह जा रहा है कि धूमलगंज में एक जमीन थी जिसे लेकर उनसे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की जा रही थी और ये रंगदारी अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उन्होंने मांगी थी। हालांकि उमेश पाल ने उसे देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद जो अतीक अहमद के जो गुर्गे थे वो उसे देख लेने की धमकी दे रहे थे और इस घटना के बाद उमेश पाल ने बकायदे 22 अगस्त 2022 को धूमलगंज थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी जिसमें कुल 4 लोग थे, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया यह जा रहा है कि इस घटना के बाद से जो अतीक अहमद के जो गुर्गे थे उन्होंने साबरमती जेल में जाकर अतीक अहमद से मुलाकात की थी और कहा यह जा रहा है कि इस घटना के बाद से अतीक अहमद का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर हो गया था और उसने अपने गुर्गों को साफ कर दिया था कि अब उमेश पाल को रास्ते से हटाने का जो वक्त है वो आ गया है। 1 करोड़ की रंगदारी, धमकी और फिर अतीक ने अपने पुराने दुश्मन को खत्म कर देने का प्लान बनाया। इसके बाद 24 फरवरी को अतीक के शूटर्स ने उमेश पाल पर सरेआम गोलियां बरसा दी, जमकर बमबाजी की और उमेश पाल की हत्या कर दी। लेकिन इसके लिए अतीक के गैंग ने प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार किया। अगर प्लान ए फेल हो जाता तो प्लान बी पर अमल होता। प्लान ए पर खुद अतीक का गैंग लगा था और कहा जा रहा है कि हत्या की साजिश के इस प्लान बी का टास्क मिला था बाहुबली मुख्तार अंसारी के शूटर्स को, क्योंकि खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि हत्या के लिए मुख्तार अंसारी के शूटर्स का भी इस्तेमाल किया गया और हत्यारों की फरारी से लेकर महफूज ठिकानों तक पहुंचाने के लिए मुख्तार के नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। फिलहाल यूपी एसटीएफ की अब तक की तफ्तीश यही कहती है कि हत्या की साजिश अतीक अहमद ने रची थी। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अतीक ने अपने भाई और खासम खास गुर्गों की मदद दी। एसटीएफ को मिले सुराग के मुताबिक प्रयागराज में जो गोली उमेश पाल पर चली उसको चलाने का हुक्म बरेली की सेंट्रल जेल से ही निकल गया था, जहां अतीक का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ कैद है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पूरे गैंग पर तो मुसीबत के बादल मंडराते दिख रहे हैं। मुख्तार अंसारी के तार भी इस हत्याकांड से जुड़ते दिख रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस अब रंगदारी के एंगल पर भी फोकस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें उमेश पाल की हत्या के कुछ दिन पहले मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर ने यूपी की जेलों में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे अली अहमद से मुलाकात की थी। मंसूर के साथ ही मुख्तार के कई करीबी भी अब पुलिस की रडार पर हैं। अतीक मुख्तार पर नकेल, खत्म होगा माफिया का खेल। यूपी पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आ चुकी है कि उमेश पाल की हत्या को अतीक गैंग ने ही अंजाम दिया, तो हत्यारों को बचाकर पुलिस की पहुंच से बाहर ले जाने का जिम्मा मुख्तार के गैंग ने लिया। ये बात सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ
मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। सीएम योगी ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की क्राइम हिस्ट्री की फाइल खोल दी है। पुलिस और बाबा का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। पिछले 4 दिन में अतीक के गुर्गों की 9 करोड़ के ऊपर की संपत्ति तबाह हो चुकी है और 200 करोड़ से ज्यादा की 36 संपत्तियों को जमींदोज करने की उल्टी गिनती शुरू है। अब नंबर उमेश हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल बमबाज और शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घरों का है। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की उस कोठी को नेस्ते नाबूद कर दिया गया जो उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर था। मऊ के दक्षिण टोला के जहांगीराबाद में ये 2 करोड़ की कोठी थी। ये आप जान रहे हैं कि ये जो भवन है ये मुख्तार अंसारी एवं उसके 2 बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा मकान और ऑफिस के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। इसको तोड़ने की कार्रवाई कल से प्रारंभ की गई थी, परंतु कल रात हो गई और रात में तोड़ते तोड़ते मशीन के अंदर भी कुछ खराबी आ गई। चूँकि ये नॉर्मल जेसीबी से इसको नहीं तोड़ा जा सकता, काफ़ी मजबूत मकान है, इसके लिए स्पेशली मशीन बुलाई गई, हैमर और पॉकलैंड की मशीन है। मिट्टी में मिल गई माफिया वाली हनक, नाकाम हो गया दहशत फैलाने का प्लान, बर्बाद हो गई सारी सियासी सरपरस्ती। लेकिन कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है। यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी के भरोसेमंद शूटरों को भी उठा रही है। उमेश पाल के हत्या से जुड़े हर सबूत को खंगाल रही है। यूपी पुलिस की 20 टीम अतीक के शूटर्स की भूखे भेड़िए की तरह तलाश कर रही है। योगी की पुलिस की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर अतीक के बेटे असद का नाम है। वांटेड लिस्ट में दूसरा नाम हत्या के दिन सड़क पर धुआं करने वाले बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है। इसके बाद शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम और साबिर हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को छल्ली करने वाले ये वो अपराधी हैं जिनका शिकार करने के लिए यूपी पुलिस ट्रैप बिछा चुकी है। जैसे ही ये अपने बिलों से बाहर निकलेंगे, इनका शिकार कर लिया जाएगा। इसीलिए अब यूपी के डिप्टी सीएम भी इन अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस को जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है और सारे अपराधियों के लिए एक ही रास्ता है कि अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चलना शुरू करें, अन्यथा पुलिस कार्रवाई का सामना तो करना पड़ेगा। अतीक अहमद के बेटे असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम को तो यूपी एसटीएफ भूखे भेड़िए की तरह तलाश रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि असद ने ही इस शूटआउट को लीड किया था। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। फिलहाल खबरें तेज हैं कि माफिया अतीक का बेटा असद के लोकेशन की जानकारी यूपी पुलिस को मिल चुकी है। वो किसी भी वक्त यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। वो किसी भी हाल में कोर्ट में सरेंडर करने के लिए बेचैन है ताकि एनकाउंटर से बच सके। आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो नेपाल न भाग गया हो। कहा यह भी जा रहा है कि अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने असद को नेपाल तक का सुरक्षित रूट मुहैया कराया और इसके लिए मुख्तार अंसारी गैंग की मदद दी गई, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम पहले मुख्तार अंसारी गैंग के लिए भी काम कर चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि अतीक और मुख्तार गैंग को करीब लाने में भी गुड्डू मुस्लिम का ही रोल है। ये वही गुड्डू है जो उमेश पाल की हत्या के दौरान बम फेंकते सीसीटीवी में कैद हुआ था। असद के बाद गुड्डू योगी पुलिस की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब असद और गुड्डू के साथ ही अतीक गैंग के शूटर्स का वक्त भी पूरा हो चुका है और कभी भी यूपी पुलिस इनके ऊपर लास्ट स्ट्राइक कर सकती है। प्रयागराज से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। यूपी में दहशत फैलाने वाले अतीक और मुख्तार जैसे माफिया दहशत में है। दहशत में इनका अपराधियों वाला पूरा कुनबा भी है जो सालों तक गुंडा राज चला रहा था, लेकिन
योगी राज में कानून के इकबाल को इन्होंने चुनौती दी तो बुलडोजर माफियाओं और उनके गुर्गों की छाती पर चढ़कर रौंद रहा है ये बुलडोजर। यूपी पुलिस के तेवर देख अटकलें ये भी तेज है कि इन अपराधियों का सरेंडर होगा या फिर एनकाउंटर। एक और माफिया अतीक अहमद रो रहा है, कोर्ट में अर्जी लगाकर गुहार लगा रहा है कि मुझे यूपी नहीं भेजा जाए, मेरी जान को खतरा है। और दूसरी ओर उसके तीसरे बेटे असद का नंबर आ चुका है, वो असद जो प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में मोस्ट वांटेड है। असद की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर भी आ चुके हैं और अब असद का कभी भी नंबर आ सकता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इन दिनों अतीक का पूरा परिवार गर्दिश में है। अतीक का भाई और 2 बेटे जेल में हैं, एक बेटा फरार है, पुश्तैनी मकान मिट्टी में मिल चुका है। अतीक ने अपने गुनाहों के दस्तावेज में पहले अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का नाम जोड़ा। अशरफ बरेली जेल में बंद है और उस पर करीब 40 मुकदमे हैं। फिर बड़ा बेटा मोहम्मद उमर जो लखनऊ की जेल में बंद है, दूसरा बेटा मोहम्मद अली नैनी जेल में बंद है और उस पर 2 मुकदमे हैं। और अब तीसरे बेटे मोहम्मद असद का नाम भी क्राइम फाइल में शामिल हो गया है, जो उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है। सच तो यह है कि अतीक से ज्यादा तेवर वाले उसके बेटे निकल रहे हैं। और एक बात कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। वही खून मेरी भी रगों में है, वही हौसला, वही ताकत, वही जज्बात मेरी भी रगों में है, लड़ने की कुव्वत मेरी भी रगों में है। उसी बाप की औलाद हूं मैं भी। ये अल्फाज थे अतीक के दूसरे नंबर के बेटे मोहम्मद अली के, जो इन दिनों जेल में है। वैसे देखें तो माफिया अतीक का पूरा कुनबा कमोबेश नामजद हो चुका है। अतीक और उसके परिवार के खिलाफ कुल मिलाकर 160 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक के 2 नाबालिग बेटे को खुलदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में भेजा गया है और नई क्राइम फाइल बनी है असद की, जो बाप के पाप की राह चल रहा था, लेकिन भूल गया था कि यूपी में योगी सरकार का राज है और उसका भी नंबर जल्द आएगा। इस वक्त यूपी पुलिस असद को हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे और हर होटल में ढूंढ रही है। असद अपनी जान के डर से कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगवा चुका है, लेकिन चौतरफा सवाल यही है कि क्या असद कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो पाएगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि खबर आ रही है कि यूपी पुलिस को असद के उस लोकेशन की भनक लग चुकी है जहां वो जान बचाने के लिए भागता भागता फिर रहा है। ये लोकेशन असद के खासम खास सोर्स ने दी है, इसलिए माफिया अतीक के घर वालों को योगी की पुलिस के फाइनल एक्शन का खौफ सता रहा है। क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में पहला नाम अतीक के ड्राइवर अरबाज का आया, पता मिला और हिसाब हो गया। एनकाउंटर में अरबाज ढेर हो गया। उमेश पाल के हत्यारों को जिसने पनाह दी, उसके घर को बुलडोजर ने मटिया मेट कर दिया। प्रयागराज के चकिया के हथियार कारोबारी सफदर अली अतीक गैंग का असहला सप्लायर था, इसकी कोठी भी जमींदोज हो गई। माशूकदीन अतीक का फाइनेंसर है, इसके घर को भी बुलडोजर ने रौंद दिया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। योगी राज में माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है और अतीक गैंग के मोस्ट वांटेड शूटर की मुसीबत भी यही है। और इसमें पहले नंबर पर अतीक का तीसरा बेटा असद है, पहली बार जिसका क्रिमिनल वाला चेहरा 24 फरवरी को देखा गया, जब वो उमेश पाल पर अपनी पिस्टल से लगातार गोलियां दाग रहा था। अब जब अतीक के बेटे असद को यह एहसास अच्छी तरह हो चुका है कि बाबा ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, बस ऊपर का रास्ता खुला छोड़ा है, इसलिए अतीक की फैमिली की धड़कन बढ़ चुकी है। योगी सरकार के 2 मंत्री भी गाड़ी पलटने वाला बयान देकर ऐसी अटकलें गरमा चुके हैं।
क्या असद का हश्र गैंगस्टर विकास दुबे जैसा होने वाला है? क्या दिक्कत है अगर माफियाओं की गाड़ी पलट रही है? पलटनी भी चाहिए माफियाओं की गाड़ी। और बुलडोजर चल रहा है, स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी को तकलीफ होगी इसमें, क्योंकि उनके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये तो संकल्प है हमारी सरकार का कि जब तक योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, माफिया राज को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और उसको मिट्टी में धूल में मिलाने का काम करेंगे। फिलहाल उमेश पाल की हत्या की साजिश और शूटआउट में शामिल सभी लोगों के नाम और पते जुटा लिए गए हैं। बस अब इंतजार है तो एक्शन का। कई अटकलें गरमा रही हैं, जिसमें एक और आज की रात यूपी पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी की चर्चा है। दावा है कि आज रात उमेश हत्याकांड की सबसे बड़ी कड़ी यूपी पुलिस के हाथ लगने वाली है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।